एक माह के लिए बिजली फी यूनिट ₹1.20 महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल जानते हैं। आवाम इस वक्त बिजली के भारी बिलों से नबरद आजमा है और बहुत ज्यादा परेशान भी है, लेकिन बिजली का डबल हो गई है। इसकी वजह बिजली का बिल, गैस का बिल, 1 यूनिट बढ़ता है 10,000, 1 यूनिट बढ़ता है 10,000। जो मीटर हीटर है ना, वो पहले एक यूनिट रह जाता है ना, या 5 यूनिट रह जाता है, उसको बढ़ा देता है। IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाजत नहीं दे रहा। IMF के साथ इस सहूलत पर गुज़िश्ता चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान में बड़ी तवानाई इस्लाहात हो रही हैं। बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिसके बाद लोड शेडिंग का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। खुसूसन रात के औकात में बिजली की बंदिश तो अब मामूल बन गई है। दिन के औकात में तो सोलर से मिलने वाली बिजली ने बचत। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वे सिर्फ एक आर्थिक संकट की कहानी नहीं है। वो एक ऐसे ज्वालामुखी के फटने का एहसास करा रही हैं जिसकी आग में पाकिस्तान का हुक्मरान ढांचा झुलसने वाला है। पाकिस्तान की आवाम के पास जब इस महीने का बिजली का बिल पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए। बिल देखकर कई घरों में चूल्हे बुझ गए, बुजुर्गों को दिल के दौरे पड़ गए और कई गरीब लोग सड़कों पर बैठकर रोने लगे। जिस घर का किराया 10,000 रुपए है, उस घर का बिजली का बिल 25,000 से 30,000 पाकिस्तानी रुपए आ रहा है। और अब पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आम नागरिक एक सुर में कहने लगे हैं, बहुत हो गया जुल्म। अगर पीओके की जनता सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुकूमत को घुटनों पर ला सकती है, तो हम क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सड़कों पर अब नारा गूंज रहा है, पीओके मॉडल अपनाओ, बिजली बिल मत चुकाओ। आज की इस विशेष एपिसोड में हम पाकिस्तान के इस ऐतिहासिक जन आक्रोश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस तबाही की जो पाकिस्तान को गृह युद्ध की ओर धकेल रही है। ये जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, उसने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त दी थी, जिस पर आज समाअत होगी। नेपरा जो CPPA की दरख्वास्त है, उसमें बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया है कि ₹1.20 फी यूनिट इजाफा जो है उसकी इजाजत दी जाए। ये समाअत इसमें आज होगी और समाअत के बाद ही जो है नेपरा अथॉरिटी कीमत में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। जो दरख्वास्त दी गई थी, उसमें एक माह में जो पानी से बिजली की पैदावार है वो 39% तक रही थी, और ये बताया गया था कि मकामी कोयले से 10.11%, जबकि जो बरामदी कोयला है उससे 12.6% जो है वो पैदावार की गई है। इसके साथ साथ जून में जो इम्पोर्टेड गैस है LNG, उससे बिजली की पैदावार जो है 11.02% रही, जबकि जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, उस जो न्यूक्लियर एनर्जी की जो पैदावार थी वो एक माह में 13.4% रही। तो आज इसकी समाअत होगी और देखना यह है कि समाअत के बाद नेपरा अथॉरिटी कितना इजाफा जो है वो सार्फिन को पास ऑन करती है। जी, अलीम मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। से ये अपना वापडा ले लो, ये मनमर्जी कर रहा है। तो सरकार को पता ही नहीं चल रहा। सरकार को नहीं पता चल रहा ना। नीचे वो आदमी उठाए हैं मीरे कारवा, वो बन के जो सलारे काफिला सलार ना थे, वो लोग आ गए हैं जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के दर्द का। पता चलेगा उन्हें? ये आप हमारी बात जा रही है ना, आप आए हैं ना, पता को हल कर देना। ये आवाज है ना। आप मेरी दुआ है कि आपकी ये उम्मीद कम से कम बरकरार रहे। हाँ, उम्मीद है ना। ये दूसरे आगे एक और है, देखो गैस पहले सर्दी आती है, गैस का 1 यूनिट 2 यूनिट बढ़ जाता है, वो 10,000 आ गए। असल वजह जो है बिजली और गैस और पानी, इन बिलों को नीचे लाया जाए, उसके ऊपर सोने पे सुहागा है। ये हमारा जंग तो उधर लगी हुई है, उधर कीमतें कम है। पाकिस्तान में सबसे पहले रात को बिजली वो वजीर पेट्रोलियम आ जाता है, बेलगारी, वो बड़ी नहीं, वो अली परवेज मलिक है, वो दोनों ही एक जैसे ही हैं। वो आगे तकरीर कर देता रहा। दोनों से आपको मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत नहीं है। नहीं है? अब ऐसा लगारी से आपको मोहब्बत नहीं? ये तो बिजली का बिल गुमराह कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। अली परवेज और अवैस लगारी गुमराह कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। हाँ जी। इन दोनों को से आप प्यार नहीं करते? और नहीं, जिनको हटाना चाहिए, ये बिजली का बिल कम होना चाहिए। दोनों आपकी खिदमत करते हैं। दोस्तों, पहले आंकड़े समझिए। पाकिस्तान में इस समय प्रति यूनिट बिजली की कीमत टैक्स मिलाकर 65 से 85 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी है। जो पंखा और 2-3 बल्ब इस्तेमाल करने वाला एक आम दिहाड़ी मजदूर है, जिसका पूरा परिवार महीने में 30,000 रुपए कमाता है, उसके हाथ में 45,000 रुपए का बिजली का बिल थमा दिया गया है।
सोशल मीडिया पर ऐसी अनगिनत वीडियो वायरल हो रहे हैं। कराची का एक दुकानदार, मैं अपनी दुकान बेचूं या अपने बच्चों का खून बेचूं? दुकान का कुल मुनाफा 20,000 रुपए है और के इलेक्ट्रिक का बिल 50,000 रुपए आया है। लाहौर की एक महिला, हम 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली का बिल भरें? अगर बिल भरा तो बच्चे भूखे मरेंगे और अगर बिल नहीं भरा तो वापडा वाले कनेक्शन काट देंगे। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि पेशावर और मुल्तान में जब बिजली विभाग के कर्मचारी मीटर काटने या बिल बांटने आ रहे हैं तो लोग लाठी डंडे लेकर उन्हें खदेड़ रहे हैं। कई जगहों पर बिजली दफ्तरों के बाहर पुलिस को तैनात करना पड़ा है क्योंकि उग्र भीड़ ने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का बिजली, गैस, एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोलियम, ये जो पूरा एनर्जी सेक्टर है ना, ये एक तंजीम नौ मांगता है। हम इसको छोटी छोटी इंटरवेंशन से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर का जब तक आप एम्बियंस और आर्किटेक्चर नहीं ना ठीक करेंगे तो यू कैन कॉल मी 5 years फ्रॉम टुडे, हम यहीं पे खड़े होंगे जहां पे खड़े हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जन मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे। बदतदरीज बढ़ के कभी आज 1700, 2000 कोई फिगर आप ले लें कि दरमियान वो सर्कुलर डेट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर आने वाली जो टाइम पीरियड था उसमें हमने इसको बिल्ड ही किया है, इनएफिशिएंसीज बढ़ी हैं या कंसिस्टेंट रही हैं। गैस का भी सर्कुलर डेट 1700 अरब एक प्लस 1700 अरब एक बिल्ड हो चुका है, लेट पेमेंट सर्ज है 3000 अरब के करीब। सर्कुलर डेट इज नथिंग बट द लॉसेस, द इनएफिशिएंसीज पार्क्ड समवेयर व्हिच आर पेपर्स। अब आप आ जाएं कि इसी का एक छोटा सा जोज है जिस पे आपने मुझसे सवाल पूछा है मैम, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान का जो बिजली का बिल आपके दोनों के घर में आता है उस पर एक 18% GST है, उस पर एक एडवांस इनकम टैक्स है जो कि आप रिक्लेम कर सकती हैं कि यार मैंने तो दिया हुआ है कि एडवांस इनकम टैक्स काटा है, बट आपको पता है रिफंड तो बड़े लोगों को नहीं मिलता, तो आप लेने जाओगे तो आपको तो सर्टेनली नहीं मिलेगा। अगर मुझे कभी अपना रिफंड लेना होता है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे मतलब मुश्किल से मिलता है। सो दैट उसमें डोमेस्टिक पे आई थिंक वो 7.5% है। विद होल्डिंग बिल अगर आपका 25,000 से एक्सीड करता है तो आई थिंक वो उस पर ज्यादा है। कमर्शियल पे शायद 10% है एडवांस इनकम टैक्स, फिर एक फर्दर टैक्स है, फिर एक एक्स्ट्रा टैक्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है और एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज है जो 3.25 रुपए के करीब है। और आखिर में माय फेवरेट विच इज द मीटर रेंट जो इस पे एग्जिस्ट करता है। सो एक तो ये है कि ये पूरा टैक्सेशन इसलिए है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करते। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान ने 5 LNG कार जो मंगवाए हैं उनसे जो उनका जो रेट लग रहा है, चूँकि जो लॉन्ग टर्म कतर के साथ हमारा एग्रीमेंट था उसके तहत $13 में, और इस वक्त 21 से $23 पर MMBTU पड़ रही है। और उसकी कंजम्पशन कम करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जो 6000 मेगावाट के जो LNG के पावर प्लांट्स हैं उनको सप्लाई ज़रूरत के मुताबिक दी जा रही है और ज़्यादातर लोड मैनेजमेंट की जा रही है। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दूं कि गुज़श्ता 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है IESCO की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एलामिया जारी किया गया कि हमारी जो बिजली की ज़रूरत है वो 1800 मेगावाट है जबकि दस्तियाब सिर्फ 1500 मेगावाट है, लिहाजा 3 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए लोड मैनेजमेंट की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कास्ट जो महंगी पड़ रही है फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल, उसकी वजह से जो पर यूनिट इस वक्त जो फ्यूल कास्ट है वो भी बढ़ रही है। हुकूमत उस फ्यूल कास्ट को भी रोकना चाह रही है। और तीसरी जो इसमें बड़ी वजह यह आ रही है कि जो इंपोर्टेड इस वक्त फ्यूल है, जो दरामदी फ्यूल है, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बिजली 80 से 90 रुपये पर यूनिट में पड़ रही है। तो हुकूमत की जानिब से अनाउंस तो लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन जो डिस्कोज मेजरमेंट्स ले रही हैं, जो लोड मैनेजमेंट के ले रही हैं मेजरमेंट्स, उसके मुताबिक कई इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में लोड शेडिंग की जा रही है। और दूसरी वजह यह है कि जो इस वक्त पावर सेक्टर का जो इशू है, एक तो हुकूमत ये बता रही है कि सोलर का जो इशू है, दिन के वक्त में जो सोलराइजेशन है उसकी वजह से जब ये दिन के वक्त तो कंजम्पशन कम होती है, लेकिन रात के वक्त जब ये ग्रिड पे से हटते हैं या ग्रिड पे लोग आते हैं तो ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त सिस्टम है उसके इस्तेकाम का भी इशू है। और तीसरी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जो FBR है, सबसे बड़ा इशू इसका ये है कि FBR जो टैक्स रेवेन्यू मेजर्स हैं वो किसी और सेक्टर में जाने के बजाय उसने सिर्फ पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर
सेक्टर को टैक्स कलेक्टिंग जो एजेंट है बिल्कुल वो ज़ाहिर, बना के रखा हुआ है। एग्जैक्टली हम भी यही बात कर रहे थे कि सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जाता है और यहाँ से अपना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। ज़ाहिर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें तमाम फैक्टर्स बताए। इस वक्त लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इस वक्त इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर सैयद फैजान अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर तवानाई डॉक्टर आफिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर मईशत, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की जनता पीओके की तरह प्रदर्शन करने की धमकी क्यों दे रही है। दोस्तों, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। कुछ समय पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भयंकर जन आंदोलन खड़ा किया था। वहां की जनता ने साफ कह दिया था कि हम नीलम और झेलम नदी से बनने वाली सस्ती बिजली पैदा करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हमसे 30 रुपए प्रति यूनिट वसूलता है। हम 1 रुपया भी बिल नहीं देंगे। पीओके में जनता ने क्या किया? पूरी आवाम ने बिजली के बिलों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च निकाल दिया। पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री रेंजर्स ने गोलियां चलाईं, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी। अंतिम नतीजा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी और रातों रात करोड़ों रुपए की सब्सिडी देकर पीओके में बिजली की दरें घटाकर 3 रुपए से 5 रुपए प्रति यूनिट करनी पड़ी। अब यही बात पाकिस्तान के आम नागरिक लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के लोग पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर डंडे और पथराव के दम पर पीओके के लोगों को 3 रुपए यूनिट बिजली मिल सकती है, तो लाहौर और कराची के शरीफ नागरिकों को 80 रुपए यूनिट क्यों पे करना पड़ रहा है? क्या सीधे तरीके से जीने का यही नाम है? दोस्तों, पाकिस्तान के हालात अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे। ये आंदोलन अब सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का रूप ले चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में स्थानीय व्यापारिक संगठनों और मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से खुलेआम घोषणाएं की जा रही हैं। तमाम इलाका निवासी ध्यान दें, इस महीने कोई भी शख्स बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा। अगर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी कनेक्शन काटने आए तो पूरी गली के लोग बाहर निकलकर उसका घेराव करें और बिलों में आग लगा दें। फैसलाबाद में व्यापारियों ने सर्राफा बाजार बंद कर दिए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों की संख्या में बिजली के बिलों की होली जलाई गई है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इस समय बेहद खौफ में है। उन्हें डर है कि अगर पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी ने बिल भरने से इनकार कर दिया तो देश का पूरा पावर सेक्टर यानी पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम एक ही झटके में ध्वस्त